जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे पंचायत चुनाव की तैयारियों में तेजी आ रही है। इस बात को आप महसूस कर रहे होंगे। भली बात, जहां जहां चुनाव है, चुनावी मैदान अब तैयार हो चुका है और गांवों में अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा काफी तेज हो गई है कि भैया ये वाला प्रधान का प्रत्याशी ये ठीक है, ये वाला ठीक नहीं है। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भारत समाचार के इस कार्यक्रम पर भी आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालों में विकास किया या सिर्फ अपनी जेब भरी है, ये समझिएगा, आकलन कीजिएगा, देखिएगा। ये हम आपको बताएंगे और उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो आपको करना क्या है, चाहे सोशल मीडिया के जरिए या टेलीविजन के जरिए भारत समाचार के इस खास पेशकश यानी खास प्रोग्राम जिसमें हम आपको गांवों की बात बताते हैं कि क्या चुनाव का अपडेट है, बस इसको आपको देखना है और क्या करना है। तो पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, इस बात को आप देख भी रहे होंगे। जहां एक तरफ प्रत्याशी अपने गांव में जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, खासकर इस वक्त पे, क्योंकि इस वक्त अगर छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो वहीं इस बार जनता ने भी ठान लिया है कि वोट तो अब विकास के आधार पर देंगे। जनता भी समझदार हो गई है कि आप तो इस समय हमें पूछेंगे, बाद में पूछेंगे नहीं, साल भर आपने पूछा नहीं, तो जनता भी अब समझदार है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला हमें उन्नाव के मलाव गांव, उन्नाव में एक मलाव गांव पड़ता है, जहां के लोग गांव के प्रधान से थर थर कांपते हैं। मतलब गांव में प्रधान जनता के भले के लिए होता है, लेकिन यहां का हाल तो कुछ और ही है। क्या हाल है वो भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है। चलिए आपको वहीं लेकर चलते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आएंगे, दूसरी स्टोरी दिखाएंगे आपको। उन्नाव के नवाबगंज विकास खंड की ग्राम पंचायत मलाव में प्रधानी तो एक ही परिवार की होकर रह गई। जी हां, दरअसल मलाव गांव में सालों से प्रधानी एक ही परिवार के पास है। पहले तो प्रवेश सिंह सिंडिकेट गांव के प्रधान रहे, उसके बाद उनके परिवार के ही लोग प्रधान बने। कई बार तो कभी भाई तो कभी भाभी तो कभी पत्नी तो कभी नौकर तक को चुनावी मैदान में उतारा गया। सालों से एक ही परिवार के पास प्रधानी होने के बाद भी आज तक गांव का विकास नहीं हो पाया। फिलहाल इस गांव के निवर्तमान प्रधान आशा सिंह हैं, जो भी उन्हीं की परिवार की बहू है, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में गांव में कोई विकास नहीं कराया। गांव का क्या हाल है वो तो आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं। गांव में ना तो ढंग की सड़कें हैं, ना तो साफ सफाई होती है, वही गरीबों को आवास तक नहीं मिल पाया। आपके हिसाब से क्या गांव में विकास कार्य होने चाहिए थे या क्या हुए हैं? विकास होना का चाहिए, जैसे गरीब आदमी है तो का कॉलोनी मिलना चाहिए। अब बेचारे पर रहा मरैया है तो मरैया डारे पड़ा है, आराम से न सकून तो का कर चिल्ला तो का कुछ मिला जा रहा है। किसके पास मरैया है, किसको कॉलोनी नहीं मिली? कॉलोनी बहुत मिली, देखो यह जैसे बना हमारे पर हम कॉलोनी नहीं मिली, बरसन तो चिल्ला रहे मिले मिले अब मिले। फार्म भरा आपने? फार्म कतने फार्म भर डाला तक कब मिली, कुछ नहीं भरा। इसके अलावा और कोई समस्या, लैट्रिन वगैरह आप लोगों को शौचालय मिले? हमारे पास आई नहीं, कुछ नहीं। शौचालय आपको नहीं मिला? कुछ नहीं। यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ? विकास कार्य क्या होता है, यहाँ आदमी जो है जैसे वोटे जैसे डालना हो, काफ़ी समय से प्रधान भी रह चुके हैं, लेकिन कोई विकास का आप देख लीजिए, इधर नालियाँ वालियाँ पूरी जो है टूटी पड़ी हुई है। कहीं कोई विकास का कोई मतलब वो नहीं रहता है कि जैसे कि अब चाहिए प्रधानी में जैसे कि विकास होना चाहिए, उस हिसाब का कोई विकास नहीं है यहाँ पे। कुछ जैसे शौचालय होना है, कॉलोनियाँ जैसे आती हैं, कॉलोनियाँ भी नहीं, हमारे पास भी कॉलोनियाँ नहीं है। बहुत लोग ऐसे गरीब बेचारे पड़े हुए हैं जिनके पास कॉलोनियाँ नहीं है, वो झोपड़पट्टी जैसे डाल के रह रहे हैं। उनको डेली खाना कमाना है, जाना है लखनऊ, मजदूरी करना है, 400-500 रुपये लेके कमा के आना है। कॉलोनी वगैरह भी नहीं मिली? कोई कुछ नहीं। कितने साल प्रधान है ये? कम से कम 45 साल पे ऊपर हो रहे हैं। प्रवेश सिंह सिंडिकेट और इनके परिवार की दहशत का आलम यह है कि इनके सामने कभी कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। विरोध करने वालों को शराब और पैसों से खरीद लिया जाता है और ना मानने वालों को गुंडाई के सहारे डरा दिया जाता है।
अब पंचायत चुनाव के आते ही गांव की जनता ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि अब की बार किसी और को प्रधानी का मौका देंगे। निवर्तमान ग्राम प्रधान आशा सिंह हैं, जिनके द्वारा विकास कार्य न करवाए जाने से गांव के अधिकांश लोग नाराज और असंतुष्ट दिखे, क्योंकि ये बेचारे झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। इनमें से कईयों के पास तो शौचालय भी नहीं है। आपको लैट्रिन नहीं मिली, आपके पास राशन कार्ड नहीं है। राशन नहीं मिलता है। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है, राशन नहीं मिलता। पहले मिला है। कब से नहीं मिला दादा? यो वही राशन माना एक कार्ड माना दिख जाए, राशन कार्ड माना लगभग कई महीने से नहीं मिला? कम नहीं तो मान के चलो कि 8 महीना तक हो रहे। 8 महीने से राशन नहीं मिला। क्यों नहीं देता है राशन, कोटेदार राशन आपको? कोटेदार राशन कहा थे कि जो तो तुम्हारे वहाँ जो होता वो नहीं न है। अब बात जावागा प्रधान किया, वो सुनवाई नहीं की। आप गांव में कुछ विकास हुआ? विकास का है? विकास है यार, सड़क बन जाए, खंडर का बना। कॉलोनी मिली तुमका? कॉलोनी कहाँ मिली? शौचालय मिला तुमका? ना। अच्छा। पेंशन का मिल रही? पेंशन कहाँ मिल रही? प्रधान जी के पास जाते हो क्या बताते हैं? हाँ, मैं कबो नहीं जाते, ध्यान लगे कबो नहीं। हमारी टीम को भी गांव में साफ सफाई, विकास कार्य और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति ही नजर आई। वही लोगों ने बताया कि आजादी के बाद आज तक सिर्फ निवर्तमान प्रधान के घर में ही प्रधानी रही है। अब देखना ये होगा कि इस बार भी प्रधानी इसी परिवार के हाथ आती है या जनता किसी और को जिता पाती है। उन्नाव की ग्राम पंचायत मलाव से रिपोर्ट, भारत समाचार। तो जीतते तो ये जनता के मतों से ही हैं, तो आप सोच समझकर किसी को मत दीजिए, आप पर कोई दबाव तो है नहीं। क्या आपने कभी फर्जी प्रधान के बारे में सुना है? रामपुर के गांव में फर्जी तरीके से एक महिला प्रधान बन गई और उसके बाद उसी गांव की एक लड़की ने प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और इसके बाद जो हुआ, आपको ये जानने के लिए भारत समाचार की इस रिपोर्ट को देखना पड़ेगा। रामपुर के टांडा तहसील के सेंटा खेड़ा गांव में एक लड़की ने इस बार अपने गांव को बदहाली के घाट उतारने वाली फर्जी प्रधान के खिलाफ आवाज बुलंद की है। दरअसल पिछली बार हुए प्रधानी के चुनावों में यशोदा को फर्जी दस्तावेजों के सहारे प्रधानी में मिल गई, लेकिन गांव में कोई विकास नहीं हो सका। गांव की हालत जस की तस रही। इसके बाद इसी गांव की पिंकी गौतम ने यशोदा के खिलाफ आवाज बुलंद की तो यशोदा के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके बाद उपचुनाव हुए, जिसमें गांव वालों ने पिंकी गौतम को समर्थन देकर गांव की जिम्मेदारी सौंपी। पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी लड़की है, कुछ कर पाएगी तो इसके लिए वोट हम दे रहे हैं इसको। कुछ काम करवाया पिछले साल में काम बहुत कराया, प्रधानी में इन्हें काम अच्छा कराया है, तभी हम इसको वोट देना चाह रहे हैं। अच्छा काम करा रही है। आप लोगों के पास आती है? आती है, जाती है, जब बुलाते हैं तो फौरन आती है, जाती है, रहती है, हमारे पास में आती है। बता दें कि पिंकी गौतम ने कम ही समय में गांव में तमाम विकास कार्य करवाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर आगे भी पिंकी गौतम को प्रधानी का मौका मिलता है और वो प्रधान बनती है तो गांव में विकास ही विकास होगा, क्योंकि उन्होंने कम ही समय में गांव में सड़कें भी बनवाई, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था भी करवाई। काम तो करा ही रही है वो, और जो आगे को प्रधान बनना चाह रही हैं तो वो और भी सुविधा लाने चाह रही हैं गांव के लिए भी, जो लड़की हैं पढ़ी लिखी उनके लिए भी, जो बच्चे हैं उनके लिए भी। काम तो कुल मिलाकर उन्होंने भतेरा भी कर चुकी हैं और आगे को करवाने की उनकी संभावना है। तुम्हें क्या लगता है अगर पिंकी जीती तो चुनाव ये गांव बदलेगा? कुछ बहुत कुछ बदल जाएगा हमारे गाँव में, अगर पिंकी जीत गई तो। कैसे बदल जाएगा? वो ऐसे बदल जाएगा, लड़की हैं, लड़की के लिए मतलब वो लड़की हैं तो औरतों के लिए भी कुछ सुविधा करेंगी, बच्चों के लिए भी सुविधा करेंगी। हमें कुछ ना सुविधा दिखाई ना हमारे गांव में कुछ करा उन्होंने। पहले प्रधान हुआ है उन्हें 3 महीने के लिए प्रधानी आई थी उनके पास, फिर 3 महीने में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। वहीं हमारे सहयोगी ने भी गांव के निवर्तमान प्रधान पिंकी गौतम से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सेठा खेड़ा की ग्राम पंचायत में पिंकी नाम की लड़की ने अपनी साख दांव पर लगा दी है। पिंकी, आपको 1 वर्ष का काम काज करने का मौका मिला था एज द प्रधान, क्या काम करवाए थे? उनके बेहेव पर आपको वोट मिलने वाला है इस बार? मैंने इतने कम टाइम में काफ़ी विकास कराया।
सामुदायिक टॉयलेट बनवाया। महिलाओं को बहुत दिक्कत थी यहाँ पे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी मैंने घर घर टॉयलेट बनवाए थे सर्वे करके 14, 15, 16, 17 में। उसके बाद सामुदायिक टॉयलेट का भी निर्माण कराया है, खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि पुरुष लोग ज़्यादातर ये कि बाहर निकल जाते हैं, महिलाओं को अच्छा नहीं लगता कि वो डिब्बा लेके और खेत तक जाएं। तो कई सारी चीज़ों का मैंने इनको मतलब सही विकास कराया है गांव में। जो रास्ते बहुत टाइम से नहीं पड़े थे, जब से ये गांव बसा है हजरत नगर मजरा, तब से वो रास्ते ऐसे कच्चे के कच्चे पड़े थे, बहुत सारे हादसे हो जाया करते थे। मैंने उन पे खरंजा करवा दिया, रास्ते डलवा दिए। इतने कम टाइम में मैंने इतनी तेज़ी से विकास किया है कि शायद 5 साल में कोई प्रधान नहीं कर पाता। और दूसरी बात यह है कि प्रधान पढ़ा लिखा होगा तो अच्छी योजनाएं लेकर आएगा और मतलब योजनाओं से गांव के लोगों को रूपांतरण कराएगा, गांव के लोगों को उनसे मुखातिब कराएगा, उनको लाभ दिलवाएगा। और प्रधान ही अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा, गांव का मुखिया पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो फिर जनता तो और भी मतलब विकास नहीं। अभी राजनीति में किस किस तरीके की चर्चाएं होती हैं? आप एक युवा हैं, युवती हैं, तो किन चीज़ों को अभी फेस करना पड़ रहा है? जब आप गलियों में वोट मांगने के लिए मतदाताओं के घरों तक पहुंचती हैं तो किस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं आपको लेकर? ये है कि मतलब मैं एक युवा लड़की हूँ, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि शादी कर लेनी चाहिए, ये तो लड़की है, इसको तो शादी करनी चाहिए। प्रधानी लड़ रही है, प्रधान बनने के बाद अगर बना दिया तो ये ससुराल चली जाएंगी, मोहर लगवाने वहीं जाना पड़े करेगा। इस तरह की बातें जो है लोग कहते हैं। तो मैंने कई लोगों से ये बात भी कहा कि भाई शादी करना ही ज़िंदगी का एम हो सकता है या गोल्फ हो सकता है। समाज सेवा कुछ नहीं है, सबसे बड़ी है देश की समाज सेवा। हम अपनी भारत के लिए कुछ करें, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए कुछ करें। भारत इतना बड़ा देश है, प्रधानमंत्री जो भारत में बनते हैं पूरे इंडिया को देखते हैं, पूरे देश को देखते हैं, पूरे देश की रखवाली करते हैं। और मतलब एक प्रधान का भी दायित्व भी ये होता है कि प्रधान बनने के बाद वो अपने गाँव में अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपनी युवाओं को साथ लेके चले। जैसे मैं युवा हूँ तो मैं ज़्यादातर ये कि मेरा एम रहेगा कि युवा बात तो सबकी सुननी है, छोटे बड़े सबका मान सम्मान रखूँगी और रखा है। पर इतने टाइम में भी मैं युवाओं को बहुत बार साथ लेके चली हूँ, हर काम में उनका सहयोग लिया है। और मैं अब भी उनसे भी ये गुजारिश करूँगी कि युवा लोग मेरा सहयोग करें। देखिए, युवा आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये देश आगे बढ़ेगा। और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की अब प्रधानी के चुनाव में कूदी है, तो देखना ही दिलचस्प होगा कि इनको जनादेश मिलता है, लोगों का वोट मिलता है। तो विकास की खोज में निकली भारत समाचार की टीम बहुत देर बाद एक ऐसे गांव पहुंची जहां हमने देखा कि यहां के निवर्तमान प्रधान ने गांव में 5 सालों में गांव की सूरत बदल दी। गांव की जनता भी प्रधान जी से बहुत खुश आई। और खुश क्यों नहीं होगी बताइए, आप बताइए। अगर काम कोई प्रधान करेगा, कोई विधायक करेगा, कोई सांसद करेगा तो जनता तो खुश होगी ही ना। विकास के पड़ताल में गोंडा के ताराडीह गांव पहुंचे भारत समाचार की टीम ने ताराडीह गांव को एक आदर्श गांव की तरह पाया, क्योंकि हमारे कैमरे में गांव में हुआ सारा विकास रिकॉर्ड हो गया। यहाँ हमने देखा कि यहाँ के निवर्तमान प्रधान सत्य प्रकाश मिश्रा ने गांव की सूरत ही बदल दी। बीते 5 सालों में गांव में गौ आश्रय केंद्रों का निर्माण, शौचालय, प्राथमिक विद्यालय समेत कई विकास कार्य हुए। वहीं हमने देखा कि गांव की जनता भी प्रधान जी से काफी खुश और संतुष्ट नजर आई। अरे इतना काम किया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, दिखाई पड़ रहा, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने सड़क बनवाया, खरंजा लगवाया, ये गौशाला इन्होंने बनवाया है। सीडीओ साहब स्वयं आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा काम इसने किया नहीं है जैसे कोई अपना काम कर रहा हो। उन्हें अपने मुख से स्वयं प्रशंसा किया है। पंचायत भवन बनवाइन है और हुआ बनवाइन है दलपीपुरा में, वो ताराडीह में है। सब तो करता है। हाँ, आवास और दीन, हाँ सबका दीन। हाँ, हमारे गांव के प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया है। नाली काम किया, खड़ंजे का काम किया, इंटरलॉकिंग का काम किया, सीसी का काम किया और कॉलोनी का काम किया और बहुत कॉलोनी दिया और गौशाला भी बनाया, पंचायत भवन भी बनाया और वो सुलभ शौचालय भी बनाया। बहुत काम किया, सबको कॉलोनी दिलाई, शौचालय बनवाया, सड़क बनवाई, नाली बनवाया, बहुत काम किया। को आवास मिला, छगड़ी पालन, कितने आवास? 3 आवास। बहुत संतोष है, हमारे प्रधान जी बहुत अच्छा काम किया।
ग्रामीणों ने हमें बताया कि सत्य प्रकाश मिश्रा ने गांव में इतना विकास कराया जो पहले कभी किसी प्रधान द्वारा नहीं कराया गया। निवर्तमान प्रधान ने गांव में 173 लोगों को आवास दिलवाए, वहीं 700 लोगों को गांव में शौचालय भी मिला। बहुत काम किए हैं। जैसे अरे गौशाला बनवाएं, शौचालय बनवाएं, अब जोन बनवाएं, और अरे पंचायत भवन बनवाएं, हमको सबका मिला, आवास मिला, छगड़ी पालन मिला। बहुत कुछ किया। ऐसा प्रधान तो हमें दोबारा मिलना मुश्किल है और ना मिला है। ये हमारे गांव की पूरी सड़क की कर दी मरम्मत, पूरी खड़ंजा लगवाया, सड़क बनवाया, पूरा पानी बहता था, बरसात में आने जाने बड़ी दिक्कत रही थी। वहीं हमने जब गांव के निवर्तमान प्रधान सत्य प्रकाश मिश्रा से बात की तो उनका कहना था कि वो सबका साथ सबका विकास करने की उम्मीद से गांव की प्रधानी में आए थे। 5 साल क्षेत्र की जनता ने उन्हें पूरा सम्मान दिया और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चली। आगे फिर अगर उनको गांव की जनता उनका साथ देती है तो कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। यहाँ पे और हमारे साथ इस समय इस गांव के जो ताराडीह के पिछले 5 सालों से जो यहाँ के निवर्तमान प्रधान हैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी, वो मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने अपने गांव के लिए पिछले 5 सालों में क्या क्या काम किया है। जी प्रधान जी, क्या क्या काम आपने पिछले 5 सालों में अपने गांव के लिए किया है? सबसे पहले बात तो है कि जनता ने मुझे इस योग्य चुना कि मैं प्रधान, बहुत बड़ा आभारी हूँ उनका, पूरी जनता का, कि मुझे प्रधान के रूप में चुना। चुनने के बाद में जब हम अपने आए यहाँ पे तो हम देखा यहाँ कुछ काम हुआ नहीं था, बिल्कुल जीरो पर था। हमने नाली का काम करवाया, इंटरलॉकिंग काम करवाया, विद्युतीकरण करवाया और नाली खड़ंजा शौचालय बनवाया। जनता हमारे यहाँ की बहुत गरीब थी। हमने 173 लोगों को आवास दिया। अभी कुछ लोग बचे हुए हैं, काफ़ी लोग बचे हुए हैं, जो कि हमारी गांव की जनता बहुत ही गरीब और कमज़ोर है। हमने दिन रात एक करके अपने गांव के विकास के लिए पूरी ताकत लगाई। हम कई बार ऐसी समस्याएं आई हैं जो हम विरोधियों के जो है से परेशान भी किए गए हैं, लेकिन अपनी हम हार नहीं मानी, अपनी सेवा के में जुटे रहे। कि गांव की जनता बहुत परेशान थी, रात दिन पूरे बेचारे जो है पशु से परेशान थे। हमारा पशु जो थे तो हमने देखा 37 बीघा हमारे गांव पंचायत में पड़ी हुई थी, जो है चारागाह के रूप में ज़मीन, उस पर हमने गवाश्रय केंद्र बनवाया, बढ़िया आवास गवाश्रय केंद्र बनवाया, जिसकी प्रशंसा स्वयं सीडीओ साहब ने किया है। और ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि हमारा गवाश्रय केंद्र पूरे ज़िले में 1 नंबर पर है। अब ये चाह रहे हैं कि अगर दोबारा हमको फिर रिपीट, जनता ने हमारी विश्वास किया और रिपीट किया, तो हम पूरी ताकत से उनका सहयोग करेंगे, उनका आवास करवाएंगे, उनका नाली खड़ंजा बनवाएंगे और जो भी उनकी सेवा हो सके दिन रात करके करेंगे। ये मेरा संकल्प है। गांव को अपने हम शहर की तर्ज पर करेंगे, विकास करने का तर्ज पर काम करेंगे, ये हमारा संकल्प है। जैसा कि ये थे सत्य प्रकाश मिश्रा जी, जो पिछले 5 साल से यहाँ के प्रधान थे, और इनका साफ तौर पे कहना है कि 5 साल तक इन्होंने अपने गांव में विकास की गंगा बहाई है और आगे भी अगर जनता इन पर विश्वास करके इनको दोबारा फिर से पंचायत भवन भेजती है तो वो फिर से इस जनता का, यहाँ के लोगों का पूरी तौर पे विकास करेंगे। तो गरीबों के साथ धोखा कैसे किया जाता है, पैसे का बंदरबाट प्रधान जी कैसे करते हैं और गरीब जनता को कैसे झूठे वादे करके प्रधान जी छलते हैं, ये अगर आप समझना चाहते हैं ना तो आप इस रिपोर्ट को देखिए। पंचायत चुनाव नजदीक आ गए हैं। कुछ ही दिनों के बाद वोटिंग भी शुरू होने वाली है। ऐसे में प्रधानों के बीच जीत की होड़ मची हुई है। प्रत्याशी जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में हम भी विकास की असल हकीकत जानने के लिए झांसी के मोठ तहसील के चितगवां ग्राम पहुँच आए तो हमारा स्वागत किया यहाँ की टूटी फूटी और उबड़ खाबड़ सड़कों ने। हमने देखा कि गाँव में ना तो पात्रों को आवास मिले हैं, न ही गाँव में विकास हुआ है। गांव वालों ने हमसे बातचीत में बताया कि गांव के निवर्तमान प्रधान लाखन सिंह हैं, जिन्होंने गांव में कोई विकास कार्य नहीं कराया। इसलिए जनता ने इस बार उमाशंकर राजपूत पर भरोसा जताया है और उन्हें भरपूर समर्थन देने की भी बात कही है।
यहाँ पर 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन जिस तरीके से ग्राम पंचायत में जो 5 साल तक यहाँ के प्रधान ने जो कार्यकाल में क्या काम कराए हैं, लोगों से हम जान लेते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति, क्या नाम भी है आपका? उमाशंकर राजपूत। और राजपूत जी, हाँ। आप प्रत्याशी भी हैं? हाँ, प्रत्याशी है। अच्छा, क्या मन है, कैसे आपने क्यों आए इस मैदान में? हमारा साहब इसलिए मन है इस मैदान में उतरने के लिए कि हमारे गांव में कोई प्रकार का विकास नहीं हुआ है। हर शहर देखिए, आप चल करके देखिए, कोई विकास नहीं किया है प्रधान, कोई नहीं चल रहा है, ना कोई विकास की ओर ऊपर चढ़ रहा है। अच्छा, अगर आप चुनाव में जीतते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम जो छूट गया है वो आप काम कराएंगे? सबसे पहले हमारा है कि शौचालय, आवास, ये 2 चीज़ें, और विधवा पेंशन है, और भी पेंशन है, विकलांग पेंशन है, इन लोगों को हम दिलाना चाहती हैं। काम कराना चाहती है। अच्छा, विशेष क्या मन भी तो होगा, तुम्हारे समर्थकों ने कहा होगा तुम्हारे लिए वोट से चंदा जोड़ के तुम चुनाव लड़ रहे हो? नहीं, चंदा नहीं, कोई घर की ही प्रॉपर्टी से मालाल कर करके किसानी से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा मन बना लिया आपने? पूरा मन बना लिया, क्योंकि इस गांव में विकास नहीं हुआ है। इस गांव में विकास नहीं हुआ है। देखिए, जो प्रत्याशी है इनका कहना है कि इस गांव में 5 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ है। तमाम शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे सड़कें हो, सब टूटी पड़ी हुई हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं, अभी ये बात कर रहे थे हमारे साथ, आइए बात करेंगे आपसे। ये बताइए, किस प्रकार का आपके गांव में विकास कार्य हुए आपकी बात? विकास कार्य हुए हैं। विकास जिसको जो आवास के हकदार थे उनको आवास की वो कोई नहीं मिला, वो जो आवास के हकदार नहीं थे उनको दे दिया गया। जिसके नाम भी पहले आए उनको नहीं मिला, जो नीचे भी थे जो उनके आदमी थे उनको पहले मिल गया। अच्छा, मतलब पात्र वालों को नहीं। कैसा प्रत्याशी आप लोग चाहते हैं? प्रत्याशी हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जो हम लोगों का कार्य करे, हम लोगों का विकास करे, जो योजना आए वो सबके लिए मिली। ऐसा नहीं कि जो हमारे लिए हमारे तरफ लगा उसी को मिले, हर लोग को मिले। जो गांव में है, इस गांव में जितने लोग हैं जो उसके पात्र हैं उन लोगों की योजना मिलनी चाहिए। अच्छा, तो आप पढ़ा लिखा प्रत्याशी पसंद करते, कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। लोगों से और भी हम जान लेते हैं। आप बताइए, आप तो वोटर हैं, यहाँ के इस गांव के रहने वाले हैं, क्या काम हुए आपके गांव में? काम कहाँ होगी, कुछ नहीं होगी। हमसे खुद की ज्यादा क्या, तुम आवास जोग नहीं है, देखो जो आवास जोग नहीं है हम। तो क्या तुम्हें लाभ मिला है 5 साल में? कुछ नहीं मिला हमको। विकास तो हुआ, हल्का फुल्का हुआ है। लैट्रिन भी बन गई हैं जी, वो सरकारी, वहाँ पे शौचालय, और जो है जो पात्र हैं हम हैं, हरिजन हैं। हमारे देखे आप, हमको आज तक भी इतने प्रधान बन चुके, हमको आज तक कोई भी वो नहीं दिया गया एक आवास। हम तो इस तरीके प्रत्याशी चाहते हैं जो गांव में विकास करे, देखे। 7 लोग हैं, 14 लोग हैं, जो भी है सभी को एक समान देखे, बस इतना चाहते हैं हम तो। प्रत्याशी को बता नहीं रहे कि प्रत्याशी चाहिए तो काम सब देखे, विकास करे। हाँ, ये नहीं है कि जो योग्य उसको कुछ मिल है नहीं, हुए हैं ऐसे हुए हैं जिसको जरूरत है उसको काम हुए, जिसको नहीं है जरूरत हुए, ऐसा हुआ है। मन मर्जी का काम हुआ है, अपने मन मर्जी का काम हुआ है। तमाम ऐसे लोग हैं, गांव के, चितवा गांव के लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव। क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद, क्या लाभ मिला आपको 5 साल में? कुछ नहीं मिला लाभ। क्यों? कोई लाभ ही नहीं मिला। क्या चाहिए था तुमको? हमको क्या, भाई आप देख लो, बिल्कुल कच्चा मकान है, टपरा में रह रहे, कोई मकान ही नहीं है हमारे पास है। तो आपको 5 साल में कुछ लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं मिली। आप प्रधान के पास गए? कई बार गए। क्या बोले वो? प्रधान बोले हम नहीं, आपका कोई काम नहीं करवाएंगे, ना करेंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्या पता। देखिए, तमाम लोग देख सकते हैं कि तमाम लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, जो दिल की बात है वो यहाँ के लोग कह रहे हैं। लेकिन चितगवा गांव की बात करें तो चितगवा गांव में यहाँ प्रत्याशियों की, सब प्रत्याशी अपने अपने चुनाव मैदान में हैं। अब देखना है कौन प्रत्याशी यहाँ पर बाजी मारता है। लेकिन पूर्व में प्रधान की बात करें तो पूर्व प्रधान ने, इस गांव के लोगों ने बताया है, कोई भी काम नहीं, काम वो हुए हैं जो जिस काम को नहीं होने चाहिए। वो जो पात्र थे उनको कोई भी ना आवास, ना कोई शौचालय मिला है। कैमरा पर्सन बेबे के साथ ऐसे झा, भारत समाचार, झांसी।